हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस में। और ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको विदाउट स्किप किए, बिना स्किप किए बस लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन की इस वीडियो में मैं लेकर आने वाला हूं आप सभी के लिए 3 डिफरेंट वर्ड्स, और उन तीनों वर्ड्स के बीच क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, हम ये बहुत अच्छे से डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं स्लाइड पर। तो आइए डियर गाइस, समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। अब हम देखते हैं कि वेरी का जो प्रयोग होता है बहुत के अर्थ में, कब होता है, किन कंडीशंस में होता है, ये हम पहले समझ लेते हैं। तो वेरी का प्रयोग बहुत के अर्थ में एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री, यानी डिग्रीज 3 प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री की जो फर्स्ट फॉर्म होगी, पॉजिटिव डिग्री का जो विशेषण होगा, जो एडजेक्टिव होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म से पहले या एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से पहले बहुत के अर्थ में वेरी का प्रयोग होता है। अब आ जाइए वेरी की दूसरी कंडीशन पर। वेरी की दूसरी कंडीशन है कि वेरी का प्रयोग बहुत के अर्थ में प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वर्ब की, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तब हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेगा और वह किसी विशेषण का कार्य करेगी सेंटेंस में, तब हम उस आईएनजी फॉर्म से पहले यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले बहुत के अर्थ में वेरी का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कंडीशंस को समझना कि वेरी की 2 कंडीशंस हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम ये समझ लेते हैं कि मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में। अब देखिए, वेरी का मतलब भी बहुत और मच का मतलब भी बहुत, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। अब मच की कंडीशंस क्या है? मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में 2 कंडीशंस में होता है। पहली कंडीशन, मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले होता है। कंपैरेटिव डिग्री यानी एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में करते हैं। दूसरी कंडीशन इसकी ये है मच की, कि मच का प्रयोग बहुत के अर्थ में पास्ट पार्टिसिपल से पहले भी होता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है डियर गाइस? ये भी समझ लीजिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई भी वर्ब हो, उसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है सेंटेंस में, और जब वह विशेषण का कार्य करती है तो उस सेकेंड फॉर्म को जो विशेषण का कार्य करती है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल से पहले बहुत के अर्थ में मच का प्रयोग करते हैं। तो वेरी और मच की दोनों अलग अलग कंडीशंस आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाते हैं वेरी मच पर। वेरी मच का प्रयोग किन कंडीशंस में होता है? देखिए, जब वेरी का मतलब होता है बहुत और मच का मतलब भी बहुत, लेकिन जब दोनों का एक साथ प्रयोग होता है तो वेरी और मच, इन दोनों का अर्थ होता है बहुत अधिक, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो आशा थी, उससे कहीं ज्यादा। ओके, एक्चुअल सिचुएशन से बहुत ज्यादा, यानी वेरी मच का अर्थ होता है बहुत अधिक। तो वेरी मच का प्रयोग बहुत अधिक के अर्थ में 2 कंडीशंस में होता है। पहली इसकी कंडीशन है कि वेरी मच का प्रयोग बहुत अधिक के अर्थ में एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री विशेषण की सेकंड फॉर्म होती है, तो विशेषण की सेकंड फॉर्म यानी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले वेरी मच का प्रयोग बहुत अधिक के अर्थ में हो जाता है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन इसकी ये है वेरी मच की, कि वेरी मच का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। किसी भी टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, किसी भी टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में वेरी मच का प्रयोग होगा। अगर वह सेंटेंस किसी भी टेंस का नेगेटिव है तो वहां बहुत अधिक के अर्थ में वेरी मच का प्रयोग नहीं होगा। यह बात अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए आप सभी को। अब समझ लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने शेयर किए हैं जिससे कि हमें यह कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसे पहला एग्जांपल है, इट इज, यह है, बेटर वे, बेहतर तरीका। यह एक बेहतर तरीका है। अगर हम कहेंगे यह अच्छा तरीका है तो अच्छा क्या है? पॉजिटिव डिग्री, और अच्छा का कंपैरेटिव यानी गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर, तो बेटर कंपैरेटिव फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव फॉर्म एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म से पहले, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव फॉर्म से पहले बहुत के अर्थ में मच का प्रयोग होता है। तो यहां पहले क्वेश्चन में आएगा मच। यहां मच का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेंटेंस में कंपैरेटिव फॉर्म दी है और कंपैरेटिव फॉर्म से पहले बहुत के अर्थ में मच का प्रयोग होता है। अब दूसरे एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं
इट इज, यह है इंटरेस्टिंग। डियर गाइस, आपको याद आ रहा होगा जब मैंने आपको बताया था कि बहुत के अर्थ में वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी जुड़ जाता है तो उस आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और उससे पहले बहुत के अर्थ में वेरी का प्रयोग करते हैं। तो यहां इंटरेस्टिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उससे पहले वेरी का प्रयोग होगा। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। जैसे यहां दिया है ही इज रियली, वह वास्तव में है क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक। अब यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि अधिक चालाक है या सबसे चालाक है, यहाँ केवल उसकी एक्चुअल जो क्लेवरिटी है, जो उसकी वास्तविक चालाकी है, ठीक है, उसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्लेवर है वो एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव डिग्री का है और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले बहुत के अर्थ में वेरी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी वेरी का प्रयोग करेंगे। तो डियर गाइस, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप सभी के लिए अवेलेबल है। अब लास्ट में 2 एग्जांपल्स और समझ लेते हैं जो हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने में। ठीक है डियर गाइस, तो चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि वेरी का प्रयोग हम किन कंडीशंस में करेंगे। वेरी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है या कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, उनसे पहले हम वेरी का प्रयोग बहुत के अर्थ में करते हैं। लेकिन यहाँ पर ना ही तो कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आ रहा है और ना ही कोई पार्टिसिपल फॉर्म आ रहा है, यानी आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर वेरी और मच का प्रयोग नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें वेरी मच की एक साथ प्रयोग करने की बात करें तो यहाँ एक साथ बहुत अधिक के अर्थ में वेरी मच का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है। और मैंने आपको बताया था कि वेरी मच का प्रयोग किसी भी टेंस का वाक्य हो वहाँ पर बहुत अधिक के अर्थ में कर सकते हैं अगर वो सेंटेंस एफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक एफर्मेटिव सेंटेंस है तो बहुत अधिक के अर्थ में वेरी और मच का प्रयोग एक साथ करेंगे और ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया है आई डोंट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता। पहली बात तो ये है कि ये वाक्य नेगेटिव है। अब नेगेटिव किसी भी टेंस का हो सकता है। नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम वेरी और मच का प्रयोग एक साथ नहीं करते। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वेरी और मच अलग अलग अगर बात करें, वेरी केवल वेरी भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव फॉर्म नहीं दी है, कोई पार्टिसिपल फॉर्म नहीं दी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और मच का प्रयोग भी अलग नहीं होगा क्योंकि यहाँ कंपैरेटिव फॉर्म या कोई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ नहीं दी है। अगर हम बात करें वेरी मच का प्रयोग एक साथ की तो यहाँ वेरी मच का प्रयोग एक साथ भी नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? नन ऑफ दीज। इसमें कोई भी ना तो वेरी ना मच ना वेरी मच, इसमें कोई यूज नहीं होगा, इसलिए इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लास्ट में एक बात और अच्छे से याद रखना डियर गाइस कि वेरी मच का प्रयोग होता है बहुत अधिक के अर्थ में। तो बिल्कुल जहां पर वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं, जिन कंडीशंस में वेरी मच का प्रयोग कर सकते हैं, सेम उन्हीं कंडीशंस में टू मच का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है फाइनली कि यहाँ पर जैसे हमने वेरी मच का प्रयोग किया था एफर्मेटिव सेंटेंस में, हम टू मच का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लास्ट में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।